नमस्कार दोस्तों, ये हमारा तीसरा व्लॉग है गुवाहाटी का, असम का। और कल हमारे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। कल हमारे मन में असम की छवि थोड़ी धूमिल हो गई। असम को लेकर के हमारे मन में एक कहीं ना कहीं निगेटिविटी आ गई, क्योंकि हमारे साथ कल एक फ्रॉड हुआ, बहुत बड़ा एक धोखा हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। हमने एक रूम बुक किया था ओयो से। जब हम स्टेशन से उतर करके और भूटान जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रहे थे, जब बस नहीं मिली तो मैं वापस थक गए रूम बुक करने के फिराक में शहर में आया और ऑनलाइन ओयो से मैंने रूम बुक किया। तो ओयो के द्वारा जहां हमें रूम होम स्टे था, हमने जब बुक किया उसको और वहां पे मैंने विज़िट किया। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस था जहां से मैं बुक किया, और वहां मैं जब गया तो एक तो वहां जाने के लिए साधन नहीं मिल रहा था। किसी तरीके से मैं पहुंचा। जब पहुंचा तो देखा कि वहाँ पे कोई होटल, कोई होम स्टे था ही नहीं। जब मैं वहाँ के ऑनर से बात किया तो वहाँ के ऑनर ने हमसे बताया कि पहले मेरा एक किराएदार था, वो यहाँ पे ओयो होटल खोल लिया था मुझे बिना बताए, मेरे बिना परमिशन के। तो जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने कंप्लेन करके उसको बंद करवाया और यहाँ से उसको भगा दिया। लेकिन अभी भी ओयो उस प्रॉपर्टी पर रूम बुक कर रहा है। अब इसमें गलती ओयो की है या प्रॉपर्टी ऑनर की, या जिसने होटल चला रहा था जो वो, क्योंकि ओयो की तो साफ साफ गलती है। क्योंकि ओयो बिना प्रॉपर्टी के ऑनरशिप के किसी को होटल दे कैसे सकता है? किसी किराएदार की रेंट एग्रीमेंट के बेस पर वो होटल खोलने का अथॉरिटी कैसे दे सकता है? होम स्टे कोई किराए पर रूम लेकर के और होम स्टे चलाने लग रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो इसमें सरासर गलती तो ओयो की है, लेकिन हमको भुगतना पड़ा। फिर उसने कहा कि सर यहाँ पे कोई होटल नहीं है, हमने उसको भगा दिया है। तो हमको वहाँ से फिर धूप में थके हारे खड़े धूप में मैं खड़ा होकर के 12-1 बजे की बात है दोपहर की, और बहुत चिलचिलाती धूप थी। तो मैं ओयो को कंप्लेन किया, कस्टमर केयर से बात किया। बात करने के बाद मेरा रिफ़ंड इशू हुआ, लेकिन अभी तक मुझे रिफ़ंड आया नहीं है। वो आएगा 14-15 दिन बाद। तो इशू हो गया है क्योंकि मेरे ऐप पर दिखा रहा है कि आपका रिफ़ंड जो है वो प्रोसेस में है। तो खैर रिफ़ंड तो आ जाएगा, लेकिन फिर वहाँ से मैं रूम खोजने के लिए दूसरी जगह जाने लगा। गुवाहाटी में सही से बताएं तो यहाँ पे कहीं ढंग का रूम नहीं है, मतलब सस्ते में। या तो आप 1200, 1500, 2000, 3000 के रूम लो, और या तो फिर अगर आप सस्ते में रूम ढूंढ रहे हो 500 से 1000 के बीच में, तो आपको जल्दी नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा बहुत ही गंदे क्वालिटी का, घटिया टाइप का। तो मुझे भी एक घटिया टाइप का रूम मिल गया है। बहुत थका हुआ था, ढूंढने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जो मिला सो मैंने वही ले लिया। कंबल क्या कंबल तो है नहीं, चादर और कुछ है नहीं। तोशक जिस पर सोते हैं, बिस्तर, वो बहुत ही गंदा है। जैसा लग रहा है कि हजारों लोगों के द्वारा उसमें पसीना सोखा गया है, सोखा हुआ है, पूरा दाग लगा हुआ है, या तो उस पर कोई पेशाब कर दिया हो, उस तरह से दाग धब्बा लगा हुआ है। वाइट स्पॉट है, तकिया पूरा गंदा, बदबू दे रहा है, पूरे कमरे में सीलन है, बाथरूम एकदम गंदा सा। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और उसी रूम में रह रहा हूँ। 27 तारीख को शाम को हमारा ट्रेन है, तब तक मुझे यहाँ रुकना है। आज 25 तारीख का शाम है। अभी कल मुझे माँ का दर्शन करना है। कल मंदिर का गर्भगृह खुल जाएगा और कल मुझे माँ का दर्शन करना है। कल माँ का दर्शन होगा। उसके बाद 27 तारीख को मैं आप लोग को जू दिखा दूँगा। गुवाहाटी का जू ले चलेंगे, जू एक्सप्लोर कर लिया जाएगा, और उसके बाद शाम को ट्रेन है, शाम को चले जाएंगे। अब डिपेंड कर रहा है कि माँ का दर्शन कैसे होता है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि कल दर्शन शुरू होगा, उसके लिए लोग आज ही से लाइन लगाना शुरू कर दिए हैं। अगर इतना लंबा लाइन लगा है तो मैं तो कल ही दर्शन करूंगा, आज नहीं करने जाऊंगा, कल चाहे जब भी हो। तो बता रहे हैं लोग कि कल अगर आप जाओगे, लाइन में लगोगे, तो कल 8-9 घंटा आपको लगेगा केवल दर्शन करने में, लाइन में लगे। तो 8-9 घंटा खड़े होकर लाइन लगाए रखने के बाद भूखे प्यासे, पता नहीं मेरे अंदर जू दिखा पाने की हिम्मत होगी कि नहीं होगी, लेकिन मैं कोशिश पूरा करूंगा कि मैं आपको जू भी एक्सप्लोर करा दूँ। क्योंकि सुना होगा गुवाहाटी का जू बहुत बड़ा है, और यहाँ पे हाथी, गैंडा, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो क्योंकि गुवाहाटी को हाथियों के लिए जाना ही जाता है, गैंडा के लिए जाना जाता है असम को। तो चलिए कल कोशिश करेंगे कि जू आपको दिखा दें। कुछ हमारे सामने असम की लड़कियां हैं, वो मैं ब्लॉग बना रहा हूं तो उनको देख के काफ़ी हंसी आ रही है। आसपास के बहुत लोग हंस रहे हैं, लेकिन वो अपना सेल्फी ले रही हैं, अपना फ़ोटो खिंचवा रही हैं इस तरीके से कि मैं उनके फ्रेम में आ जाऊं, मैं उनके कैमरा में आ जाऊं। नेहरू पार्क में हूं, अभी असम का नेहरू पार्क है, इस पर भी मेरा ब्लॉग आ रहा है। अगला ब्लॉग
इसी पर है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नेहरू पार्क का ब्लॉग हमारा देखिएगा। चलिए अपने इस अनुभव के साथ 27 तारीख को लौटेंगे लखनऊ के लिए। हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ। मेरा अगर दोबारा मुझे मौका मिले, दोबारा अगर मुझे मौका मिले असम आने का, गुवाहाटी आने का, तो मैं तो शायद नहीं आना चाहूँगा। कुछ है नहीं यहाँ पे मेरे हिसाब से। राजधानी है गुवाहाटी असम की, एक स्टेट की राजधानी है, लेकिन सुंदरता तो देखिए, ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी तो है, प्राकृतिक सुंदरता का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन डेवलपमेंट वैसा नहीं है, बस ठीक ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेहतर नहीं है, तो इन सब चीज़ों की दिक्कत तो है। बाकी टूरिस्ट प्लेस कुछ खास नहीं है यहाँ पे। एक पार्क ये है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, यही आसपास छोटे मोटे चीज़ें हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं है कि जो बाहर के सैलानियों को आकर्षित करे, जो टूरिस्टों को आकर्षित करे, ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ पे। बाकी अपॉर्चुनिटी बहुत है, अवसर बहुत है गुवाहाटी में। अगर डेवलप करना चाहे गवर्नमेंट और टूरिस्ट प्लेस को यहाँ पे विकसित करना चाहे तो बहुत कुछ विकसित कर सकती है। बहुत कुछ है ऐसा कि जिसको विकसित किया जा सकता है। यहाँ पे तो हिल एरिया है, पहाड़ी एरिया है, इतना सुंदर ब्रह्मपुत्रा है, बहुत कुछ है यहाँ पे जिसको डेवलप किया जा सकता है। बहुत टूरिस्ट आ सकते हैं यहाँ पे, और अभी ज़रूरत है यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट करने की गवर्नमेंट को। चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए नमस्कार।